हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 24 सितंबर एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के सेकंड शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और यह वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्ष 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर ने। और वर्ष 1927 का मंदिर प्रवेश आंदोलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। और यह निचली जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने के लिए एक आंदोलन था। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि वर्ष 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि वर्ष 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है पटना में। और वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना के निकट बांकीपुर में आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री रघुनाथ नरसिंह मधोलकर ने की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि मुगल बादशाह बाबर का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर है जहीरुद्दीन मोहम्मद। और बाबर या जहीरुद्दीन मोहम्मद भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। और वह अर्थात बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। और वर्ष 1494 में 11 वर्ष की आयु में बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा के स्थान पर फरगना का शासक बना था। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि बाबर के पिता का नाम क्या था? तो उसका आंसर होगा उमर शेख मिर्जा। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या कैग का प्रावधान करता है? तो उसका आंसर है अनुच्छेद 148। और कैग या कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल या नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। और भारत के संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या सीएजी का पद ब्रिटेन से अधिकृत किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि बुद्ध की शिक्षा में क्या शामिल नहीं था? इसका आंसर है ब्रह्मचर्य। और बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। और इसके अतिरिक्त बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 शीलों और दुखों की मुक्ति के लिए 8 अष्टांगिक मार्गों का पालन को बताया है। लेकिन बुद्ध ने ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दी है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा को जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दिया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा ठंड किस महीने में पड़ती है? तो इसका आंसर है दिसंबर और जनवरी में। और उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। और इन महीनों में अर्थात दिसंबर और जनवरी के महीनों में तापमान कभी कभी 0 से नीचे भी चला जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि मेक इन इंडिया योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है विनिर्माण से। और मेक इन इंडिया भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में शुरू किया था। और इस मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और देश में निवेश को बढ़ावा देना है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि वर्ष 2016 में पद्मश्री से सम्मानित तुलसीदास बोरकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है हारमोनियम से। और तुलसीदास बोरकर को वर्ष 2016 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। और वह अर्थात तुलसीदास बोरकर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि किस ओडिसी नर्तक को वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है केलुचरण महापात्र को। और वर्ष 2000 में प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक गुरु केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित हैं?
तो इसका आंसर है शूटिंग या निशानेबाजी से, अर्थात रुद्राक्ष पाटिल का संबंध शूटिंग या निशानेबाजी से है। और महाराष्ट्र के रुद्राक्ष पाटिल ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल्स में स्वर्ण पदक जीता था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि कौन सा राज्य मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ है। तो इसका आंसर है असम राज्य। और असम राज्य मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 22 जुलाई 2021 को असम विधानसभा में पेश किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि वैष्णव संत द्वारा असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो इसका आंसर है रासलीला महोत्सव, अर्थात वैष्णव संतों के द्वारा असम में रासलीला महोत्सव को मनाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से, अर्थात मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। बात करूं मैं इन 6 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, तो जिसमें कि फर्स्ट है समानता का अधिकार, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। और नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। और नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। और नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। और नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। और नेक्स्ट और अंतिम मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। और ये सभी मौलिक अधिकार एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि कौन सा महासागर अंटार्कटिका के 60 डिग्री दक्षिण में स्थित है। तो इसका आंसर है दक्षिणी महासागर। और अंटार्कटिका महासागर को दक्षिण महासागर के रूप में भी जाना जाता है, और जबकि अंटार्कटिका महासागर को ऑस्ट्रेलिया महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि सड़क मार्ग में यात्री यातायात का प्रतिशत कितना है। तो इसका आंसर है लगभग 87%। और सड़क परिवहन क्षेत्र में देश का लगभग 87% यात्री यातायात और 60% माल यातायात में होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि कछुए किस वर्ग से संबंधित हैं। तो इसका आंसर है सरीसृप वर्ग या रेप्टिलिया वर्ग से, अर्थात कछुए सरीसृप वर्ग या रेप्टिलिया वर्ग से संबंधित हैं। और सरीसृप वर्ग में रेंग कर चलने वाले जीव आते हैं, और सांप, घड़ियाल, छिपकली, मगरमच्छ आदि सरीसृप वर्ग के जीव हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि संकल्प गुप्ता किस खेल से जुड़े हैं। तो इसका आंसर है शतरंज से, अर्थात संकल्प गुप्ता का संबंध शतरंज खेल से है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रवास का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर है रोजगार। और वर्ष 2001 में भारत में प्रवास का मुख्य कारण रोजगार था, विशेष रूप से पुरुषों के लिए, जबकि महिलाओं के लिए विवाह मुख्य कारण था। अर्थात वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुषों में प्रवास का मुख्य कारण रोजगार था, जबकि महिलाओं में प्रवास का मुख्य कारण विवाह था। और बात करूं मैं प्रवास के अन्य मुख्य कारणों के संदर्भ में, तो जैसे कि रोजगार, विवाह, शिक्षा, व्यवसाय, सुरक्षा का अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, उच्च अपराध दर, प्राकृतिक आपदाएं और बिगड़ती पर्यावरण स्थितियां भी प्रवास का मुख्य कारण हैं। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।